गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा, जुड़ चुका हूं आपके साथ एक बार फिर से। सबसे पहले तो आज जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर। तो आज की पहली न्यूज क्या निकल कर आ रही है, सबसे पहले पेन ले लेते हैं। आज की पहली न्यूज क्या निकल कर आ रही है कि आईआईटी गुवाहाटी ने इंट्रोड्यूस किया है इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का। क्या है इस खबर में, आइए जानते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ है किसके बीच, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, कहाँ के, कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के बीच में, जिन्होंने 3D डमी बैलेट यूनिट को अनवील किया है। क्या काम करेगा ये इनिशिएटिव, क्या करेगा कि वोटर की अवेयरनेस को बढ़ाएगा, उनकी एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, और जो नए वोटर हैं या सीनियर सिटीजन हैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वोटिंग प्रोसेस का जो है प्रोवाइड कराएगा। ये इसका काम रहेगा। अगली न्यूज निकल कर आ रही है, अडानी का बिंजीजम पोर्ट जो केरला में है अप्रूव कर दिया गया है, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। क्या है न्यूज में, आइए जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूव किया है अडानी के ग्रुप बिंजीहम पोर्ट जो कि केरला में है टू ऑपरेट पहला ट्रांसशिप पोर्ट फैसिलिटी को जो है अप्रूव किया गया है। यहाँ पर कार्गो शिप्स को ट्रांसफर किया जाएगा। इनिशियल फेज में टारगेट रखा गया है कि 1 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंस यूनिट को ट्रांसफर किया जाएगा विद सब्सिक्वेंट फेजेस, जैसे कि उसके बाद बढ़ाकर हमें ऐड करना है 6.2 मिलियन तक इसको लेके जाना है। ठीक है, आई होप न्यूज समझ आ रही होगी। प्रपोजल क्या है, द प्रपोजल टू डेजिग्नेट इट एज ए कस्टम नोटिफाइड पोर्ट, इसे कस्टम नोटिफाइड पोर्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है और बना भी दिया गया है। एंड आल्सो बीन मेड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है जो सीबीआईसी हमारे पास, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि वो अप्रूवल देंगे टू प्रोवाइड अप्रूवल टू सेट अप कस्टम ऑफिस हियर इन, अगले 3 मंथ में यहाँ पर अप्रूवल आ जाएगा। बिंजी हम इंटरनेशनल एयर सीपोर्ट की बात कर लें, ये गवर्नमेंट ऑफ केरला ओन करती है, जिसे ऑपरेट करता है अडानी पोर्ट्स, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये आता है। ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि दिसंबर 2015 में शुरू किया गया था। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात कर लें, ये क्रूशियल हब फैसिलिटी है जहां पर कार्गो को ट्रांसफर किया जाता है बड़ी बड़ी वेसल्स से छोटी वेसल्स की ओर। ठीक है ना, बिफोर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले। अगर हम बात करें 75% ऑफ इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है वो पोर्ट्स, इंडिया के बाहर के पोर्ट से जो है हैंडल किया जाता है, जैसे पोर्ट्स ऑफ कोलंबो, सिंगापुर, कलांग, यहाँ से ये हैंडल किया जाता है। और कलांग तो मतलब कि 85% से भी ज्यादा का हैंडल करता है। समझ आ रही है बात की। अगली बात करेंगे, यूएन का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है डीपीआई पर, जो कि इंडिया की लीडरशिप के अंडर हुआ है न्यूयॉर्क में। आइए जानते हैं इस न्यूज में क्या है। 25 से 26 अप्रैल में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो कि सिटीजन स्टैक पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेटरी टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन्स ने हेल्ड किया, एक वाज हेल्ड एट यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ, यूएस न्यूयॉर्क में हुआ यूएस में। और किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ, इंडिया की लीडरशिप के अंडर हुआ। यहाँ पर क्या जो है डिसाइड किया गया कि हमें टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है टू प्रोपेल, ताकि हम सस्टेनेबल गोल्स को जो है अचीव कर सकें और इंक्लूसिविटी को जो है बढ़ा सकें। कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस की गई डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक फ्रेमवर्क है इंडिया में। ठीक है, इसके रिगार्ड में इंडिया के जो है इंडिया ने शेयर किया सिटीजन स्टैक इनिशिएटिव। क्या था ये, जो एनकरेज करेगा बाकी नेशंस को ये समझने में और अपने अपने डीपीआई को डेवलप करने में। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी, कुछ मुश्किल है नहीं। इवेंट क्या था, इवेंट वाज कंटिन्यूम टू द इंडियंस G20 प्रेसिडेंसी। जब हम G20 के प्रेसिडेंट थे तब से ही ये इवेंट जो है कंटिन्यू है 2023 से। उसका थीम जो रखा गया था, उसका थीम क्या रखा गया था बच्चे, जब हमारे यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी थी, वसुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
इसके तहत जो है हम काम अभी भी कर रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंस की बात कर लें, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पर रहेगा 2034 तक। क्या है ये पूरी न्यूज, आइए जानते हैं। 29 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, आरबीआई ने अनाउंस किया कि 8% का इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर मिलेगा 2034 के जो बॉन्ड खरीदे गए हैं। ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा और मैच्योर होंगे 2034 को। इसका जो है रेट वेरिएबल करेगा और इंटरेस्ट रेट जो है चेंज होगा हर 6 मंथ के बाद। आइए जानते हैं एक्यूमनी इंडिया लिमिटेड क्या है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसे 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये फी बेस्ड सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट को, यानी कि फ्री सर्विसेज नहीं देती, पैसे लेके सर्विस देती है। ये क्या करती है, लोन देती है, लोन एंड एडवांसेस देती है सॉरी कस्टमर को, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करती है। इसका पार्टनरशिप जो है डिजिटल लैंडिंग ऐप के साथ, जैसे एक्ट लोन, एजी मनी, नाइस कैश, कैश लेंडर, इनके साथ इसका जो है पार्टनरशिप है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इस न्यूज का कि कंपनी ने रिसीव किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार सीओआर कि वो एनबीएफसी की तरह काम करेगी आरबीआई से 2017 में। आरबीआई की बात कर लें, गवर्नर शांतिकांत दास जी हैं, 25th गवर्नर है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और 1 अप्रैल 1935 को ये बनाया गया था। ब्रिस्क पे ने रेज किया है यूएसडी 5 मिलियन इन सीड फंडिंग। किसने, ब्रिस्क पे ने, कितना पैसा, 5 मिलियन सीड फंडिंग के जरिए। कहां से किया है, पेयू से, टू एनहेंस द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एनहेंस किया जा सके। आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। ग्रो ब्रिस्क गो ब्रिस्क टेक्नोलॉजी हमारे पास, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, इन्होंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सही एंड सिक्योर बनाने के लिए 5 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट की सीड राउंड में पेयू के द्वारा। तो पेमेंट एंड फिनटेक बिजनेस ऑफ द पोरस, तो पेयू क्या है, पेमेंट और फिनटेक बिजनेस है पोरस का। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, ये फोकस करेगी ग्लोबल पेमेंट्स को सिंप्लीफाई करने में, इंडियन माइक्रो एमएसएमई सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में, ठीक है ना। ब्रिक्स पे जो है यूज करेगा फंडिंग को एनहेंस करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग, और एक्सपेंड करेगा अपनी टीम को, एंड स्केल रीच टू एनेबल मोर इंडियन, और कोशिश करेगा कि हम ज्यादातर इंडियन तक पहुंच सके, इंडियन बिजनेसमैन विद द सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, और ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने में हमें इतनी दिक्कत ना आए और जल्दी जल्दी जो है पैसा ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है बात। फंडिंग जो है वो क्या करेगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी, टैलेंट एक्विजिशन करेगी, बिजनेस एक्सपेंशन करेगी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, और एम्पावर करेगी इंडियन बिजनेस को ग्लोबल सक्सेस के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, एनसीएईआर ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी फास्टर देन 7% इन फाइनेंशियल ईयर 25। आपको पता ही है कि जैसे अभी भी अलग अलग तरह की एजेंसीज हैं जो ये हमें एस्टिमेट देती हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से चलेगी। जैसे आरबीआई भी अपनी देता है, एमपीसी अपनी देता है, उसके बाद एसएनपी है हमारे पास, क्रेडिट एजेंसीज हैं, तो बहुत सारी एजेंसीज, एसबीआई की अपनी एक आती है कि कितना जो है ग्रो हमारे पास इंडिया करेगा आने वाले दिनों में। तो इसी तरह से एनसीएआर भी एक एजेंसी है। एनसीएआर की फुल फॉर्म अगर बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, ये मंथली इकोनॉमिक रिव्यू करता है। अप्रैल 2024 से इसका आया, उसने प्रोजेक्ट की है इंडियन इकोनॉमी की ये 7% से ज्यादा से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25। क्लियर बात। ये क्या करेगा, दिस विल ड्राइव बाय प्रोजेक्टेड एसेलेरेशन, के दिख रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ भी हो रही है, हमारी ट्रेड वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, एज वेल एज हमारा जो है सॉरी, अगर अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली आईएमडी की एक जो है रिपोर्ट आई थी, उसमें जो आईएमडी ने कहा था कि इस बार हमारे पास जो मानसून रहने वाला है 106% ज्यादा रहने वाला है जो कि पिछले साल हुआ था। तो उसको देखते हुए भी हमने जो है डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी जो है 7% से ज्यादा से ग्रो कर सकती है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने पॉइज किया है इकोनॉमिक बूस्ट फ्रॉम ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। इंडिया की जो है इकोनॉमिक बूस्ट होगा बाकी जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा, ठीक है ना। एनसीएआर प्रोजेक्ट ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक एक्सीडिंग, एनसीएआर जो है वो प्रोजेक्ट करता है कि हमारी आउटलुक जो है ऑप्टिमिस्टिक रहे, और आरबीआई जो है 7% जीडीपी
ग्रोथ प्रोजेक्शन आरबीआई ने भी जो है 7% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रखी है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, ठीक है ना। एडीबी की बात करें, इन्होंने भी इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया है और इन्होंने भी कहा है कि 7% ही होगी। इसी तरह आईएमएफ ने भी जो है हमारी इकोनॉमी को जो है फोरकास्ट किया है। उन्होंने कहा है, इन्होंने पहले 6.1 रखी थी और अब बढ़ा के इन्होंने 6.8 कर दिया है। जनवरी में इन्होंने जब रिपोर्ट निकाली थी तब इन्होंने कहा था कि 6.1 से ग्रो करेगी, लेकिन अभी जो रिसेंट मार्च में रिपोर्ट आई थी उसमें इन्होंने कहा कि ये 6.8 से ग्रो करने वाली है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक न्यूज समझ आ रही होगी। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों, टीयूईसीओ ने साइन किया है एमओयू किसके साथ, नगर निगम हरिद्वार के साथ। क्या करने के लिए कि हमें वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट एक खोलना है। आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। THDCIL UJVNL एनर्जी कंपनी लिमिटेड है एक, इन्होंने एमओयू साइन किया है, किसके साथ किया है, नगर निगम हरिद्वार के साथ किया गया, उत्तराखंड। तो ये क्या करेंगे, वेस्ट से ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 140 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इनिशिएटिव एम करता है कि वो 400 टन का जो कूड़ा होगा हर दिन, उसे 140 टन ग्रीन चारकोल में ये तब्दील करेंगे। नगर निगम हरिद्वार ने कहा है कि वो एलोकेट करेंगे 10 एकड़ की लैंड एट सराय फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए। एमओयू साइन किया गया है वरुण चक्रवर्ती जो कि आईएएस है, म्युनिसिपल कमिश्नर हरिद्वार के, और संदीप कुमार सीईओ टीयूसीओ के लिमिटेड के ये हैं सीईओ हैं, ठीक है ना। टीयूसीईसीओ एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, THDSC इंडिया लिमिटेड और UJVNL यानी कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच ये जॉइंट वेंचर है। अब पढ़ लेते हैं अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन किसकी किसकी है। एएमयू के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान ने डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, NISE के। जानते हैं NISE क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। डॉक्टर मोहम्मद रिहान एक प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट ऑफ एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उत्तर प्रदेश, और इन्होंने एज्यूम किया है डीजी का रोल NISE में, ठीक है ना। NISE माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। वो यहाँ पे सर्व करेंगे अंडर ऑक्यूपेशन फॉर 3 साल के लिए, यहाँ पर इनिशियल टर्म के लिए ये काम करेंगे। उसके बाद इन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है 2 साल की। अगर हम बात करें फॉर्मर डीजी, यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और देहरादून उत्तराखंड 2023 में। वो साइंटिस्ट जीवी थे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। NISE एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर MNRE और एक पैक्स नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी है इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है ना। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है अंडर द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक न्यूज आपको समझ आ रही है। आगे की बात करेंगे दोस्तों, हितेश सेठिया को अपॉइंट किया गया MD CEO जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 3 साल के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ हितेश कुमार सेठिया एज MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर 3 इयर्स, जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, 15 नवंबर 2023 से। अप्रूवल इस अपॉइंटमेंट के लिए जो है आया है वेरियस प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बात करें तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में हमारे मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, राज्यसभा के मेंबर हैं, कर्नाटका से हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की अगर बात करेंगे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी गुरुग्राम हरियाणा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेंगे दोस्तों, स्टैट्यूटरी फैक्ट की इंडियन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके कुंदनपुर वामन जी कामाथ, कुंदनपुर वामन कामाथ, और हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। 25 जुलाई 2023 को इसे बनाया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें दोस्तों, इसरो ने रिलीज किया है ISSAR 2023 की रिपोर्ट ऑन वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पेस एसेट्स टू कोलिजन। श्रीधर पैनिकर सोमनाथ चेयरमैन है जो इंडियन इसरो के, उन्होंने रिलीज किया है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023 कंपाइल की गई है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IS4OM के द्वारा। रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट ने असेस किया है वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पेस एसेट्स इन आउटर स्पेस टू वेरियस एनवायरमेंटल हजार्ड सच जैसे एस्ट्रॉइड हो गया, कॉमेट हो गया, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, कि इंश्योर करने के लिए सेफ और सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन हो सके, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंडियन इसरो की, तो चेयरमैन है श्रीधर पैनिकर सोमनाथ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, 1969 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी बातें। SPPL ने लॉन्च किया है 6th ACTCM बार्ज LSAM-20 यार्ड 130 इन ठाणे। इससे पहले यार्ड 125 से लेके 129 तक आ चुके हैं। अब जो है SPPL ने यार्ड 130 जो है लॉन्च किया है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी न्यूज है। आइए जानते हैं क्या है ये न्यूज।
29 अप्रैल को LSAM-20 ने 1 यार्ड 130 जो कि 6th एम्यूनेशन गन है, मैंने आपको क्या बताया कि पहले भी आ चुके हैं 124 से लेके आए, ये 6th है हमारे पास। एम्यूनेशन कम, टारपीडो कम मिसाइल है ये। और ये बाद जो है किसने बनाए हैं, सूर्य दीपिता प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं इंडियन नेवी के, और ये लॉन्च किया गया था SPPL की लॉन्च साइट थाने महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इंडक्शन सेरेमनी किसके अंडर हुई, प्रेसाइडेड की गई मधुसूदन भुई जी के द्वारा, जो कि इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस में है, जनरल मैनेजर है नेवल आर्मेंट डिपोट के, इन करनाजा मुंबई महाराष्ट्र में। बैकग्राउंड की अगर बात कर लेंगे, 25 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया था MOU SPPL के साथ कि हम 11 ACTCM वार्स लेंगे बाय MS SPPL। अगर हम बात करें बाकी 5 ACTCM बार जो है LS 125 से लेकर, क्या बताया मैंने कि 125 से लेकर 129 तक पहले ही डिलीवर हो चुके हैं। इंडियन नेवी की बात करें दोस्तों, अभी नए CNS बने हैं। कौन बने हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, पहली तारीख को उन्होंने जो है चार्ज लिया है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे न्यू दिल्ली है, हम इन्हें 1950 में जो है इंडियन नेवी फाउंड की गई थी। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। आयुष्मान दिवस मनाया गया दोस्तों अप्रैल 30 को, तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टडी फैक्ट यहाँ पे दे रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर भारती प्रवीण परवार रहे हैं। और नोट्स आपको जो है कमेंट सेक्शन में पिन है, जो लिंक है वहां से डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हो। अगर न्यूज की बात कर लेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है अप्रैल 30 को, इसमें भी कुछ ज्यादा देखने के लिए नहीं है, न्यूज अगर आएगी तो हेडलाइन से ही आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे 2024 19 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यहाँ से भी न्यूज अगर आएगी हेडलाइन से आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी थीम नहीं दे रखा है, ठीक है ना। MCQ की बात कर लेते हैं, अभी हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। विच कंपनी विंजीबम पोर्ट, तो किस कंपनी का विंजीबम पोर्ट है केरला में, जिसे अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा कि वो फर्स्ट ट्रांसशिप पोर्ट बनेगा, तो सीधी सी बात है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। मई 24 में UNF इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, किसके अंडर की, इंडिया के अंडर, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद अगली न्यूज हमारे पास है कि RBI ने अनाउंस किया है इंटरेस्ट रेट फॉर फ्लोटिंग सेविंग मार्ट कितना, 8%, अभी हमने पढ़ा। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसेंटली उन्होंने 5 मिलियन जो है सीड फंडिंग के द्वारा PAU से जो है इकट्ठा किए हैं क्रॉस वाटर पेमेंट्स के लिए, किसने किए बच्चे, ब्रिक्सपेन है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी की आई है, NCAR की, उन्होंने जो है क्या प्रोजेक्ट किया है कि किससे हमारी जो है इकोनॉमी जो है बढ़ेगी, कितने परसेंट से जो बढ़ेगी, मोर देन 7%। कंपनी ने कहा है, कंपनी ने साइन किया, कौन सी कंपनी ने साइन किया है MOU नगर निगम हरिद्वार के साथ कि वो वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट बनाएगी, तो THDCIL UJVNL एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज रिसेंटली, कौन सा ऐसा जिसने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जीता है MENA में, तो गीना जटस ये न्यूज में नहीं था, मिसिंग थी न्यूज, तो गीना जटस जी हैं। अगली न्यूज हमारे पास आ रही है, किसे अपॉइंट किया गया है DG ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी का 3 साल के लिए, तो किसे किया गया दोस्तों, मोहम्मद रिहान को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसे जो है MD बनाया गया, MD बनाया गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, कौन है MD, हितेश कुमार सेठिया, अभी न्यूज पढ़ाई मैंने। अगली न्यूज हमारे पास आ रही है कि ISSAR ने रिलीज किया है मई 2024 में कि वो ओरिजिनेट करेगा सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज की है मई 2024 में कि कितने ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट कर रहे हैं फ्रॉम 200 वायरल लॉन्चेस एंड ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स वर एडेड टू द स्पेस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन 2023, तो 3123 जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारे करंट अफेयर की क्लास, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।